महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के साथ ही अब राज्य में उलटफेर का दौर भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दिया है। ठाणे नगर निगम के 67 में 66 पार्षदों ने उद्धव गुट छोड़ शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। इसे ठाकरे गुट के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि बुधवार को ही इन पार्षदों ने एकनाथ शिंदे के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की थी। महाराष्ट्र में ठाणे नगर निगम की मुंबई के बाद दूसरे नंबर पर माना जाता है और मुंबई नगर निगम का सालाना बजट 35,000 करोड़ रुपए का माना जाता है। इसके बाद ठाणे का नंबर आता है। एक साथ सभी विधायकों के ठाकरे गुट का साथ छोड़ने से उन्हें बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि इससे पहले 55 में से 39 विधायकों ने उद्धव ठाकरे गुट का साथ छोड़ दिया था। बाद में एक और विधायक इस गुट में शामिल हो गए। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे की ठाणे में मजबूत पकड़ मानी जाती है। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत भी यहीं से की थी। उन्होंने 1997 में ठाणे नगर निगम चुनाव में पार्षद का चुनाव जीता था। 2001 में नगर निगम सदन में विपक्ष के नेता भी रहे। इसके बाद 2002 में वो दूसरी बार ठाणे से निगम पार्षद बने। एकनाथ शिंदे 2004 में ठाणे विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे। इसके बाद वो 2009, 2014 और 2019 में ठाणे की कोपरी पचपाकड़ी सीट से चुनाव जीते। महाराष्ट्र में जिस तरह का अभी दौर चल रहा है उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि फिलहाल उद्धव ठाकरे की मुश्किलें यहीं कम होती नहीं दिख रही। उद्धव के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार में मंत्री रहे गुलाबराव पाटिल ने दावा किया है शिवसेना के बागी खेमे में 55 में 40 विधायक हैं और 18 में से 12 सांसद भी हैं। इनमें से 4 सांसदों ने व्यक्तिगत रूप से उनसे मुलाकात की, इस बात का उन्होंने दावा किया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे साथ 22 पूर्व विधायक भी हैं। ये सब देखते हुए साफ है कि शिंदे गुट की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं शिवसेना ने पार्टी सांसदों के बागी होने की आशंका के बीच अपने नए विप प्रमुख की नियुक्ति की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर बताया कि भावना गवली की जगह राजन विचारे को मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। इन सब के बीच पूर्व सांसद आनंद राव अडसुल के एकनाथ शिंदे के खेमे में शामिल होने को लेकर संजय राउत ने कहा कि आनंद राव ने इस्तीफा दिया है। मुझे पता चला है कि उनके खिलाफ ईडी कार्रवाई चल रही थी, उनके आवास पर भी छापेमारी हुई थी। दबाव के चलते उन्होंने ऐसा किया। इस तरह का दबाव कई नेताओं पर है। शिवसेना की इस आंतरिक लड़ाई की शुरुआत पिछले महीने एकनाथ शिंदे की बगावत के साथ हुई थी। शिंदे ने शिवसेना के 54 में से 39 विधायकों के साथ बगावत कर दी थी। शिवसेना के बागी विधायकों के साथ सूरत पहुंचे एकनाथ शिंदे और यहीं पर रहे थे। यहां से वो गुवाहाटी भी पहुंचे। यहां शिवसेना के और बागी विधायक भी उनके खेमे में पहुंच गए, जिसके बाद महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार अल्पमत में आ गई और 29 जून को ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं 30 जून को एकनाथ शिंदे बीजेपी के समर्थन से राज्य के सीएम बन गए। देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम। एकनाथ शिंदे के खेमे में 50 विधायक हैं। इनमें शिवसेना के विधायक और निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं। बहरहाल अब लड़ाई पार्षदों तक जा पहुंची है और हमने कई रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है कि शिवसेना उसी की होगी जिसके साथ में दिखाई देंगे शिव सैनिक, यानी शिवसेना का वो कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर काम करता है। विधायक, सांसद, पार्षद निश्चित तौर पर इन्हीं के साथ कार्यकर्ता जुड़े रहते हैं। वो एक चेहरे के पीछे होते हैं और एकनाथ शिंदे का चेहरा उतना अपरिचित अब नहीं रहा जितना कुछ समय पहले तक हो सकता था। हो सकता था कि उद्धव ठाकरे के समकक्ष एकनाथ शिंदे, बाल ठाकरे की विरासत को संभालने वाले उतने मजबूत चेहरे नहीं दिखाई देते, लेकिन जैसे ही वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं, ये भी बीजेपी का एक बड़ा दांव है और इस दांव के जरिए अब एकनाथ शिंदे की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है उन शिव सैनिकों में भी जो अभी तक उद्धव ठाकरे के पीछे खड़े थे। आने वाले दिनों में देखना होगा कि जिस तरह से विधायकों और पार्षदों में सेंध लगाई है, क्या सांसदों के टूटने की दावेदारी भी सही साबित होती है, और अगर ये भी सही साबित होता है तो फिर कार्यकर्ता, सांसद, पार्षद, विधायक सब मिलकर शिवसेना को एक तरफ खड़ा कर देंगे। सबसे अहम बात यह है कि उद्धव ठाकरे अब भी दावा कर रहे हैं कि वही असली शिवसेना है, लेकिन एकनाथ शिंदे एक अलग स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं। धीरे धीरे उन्होंने उद्धव ठाकरे से लगभग सब कुछ छीन लिया है और शिवसेना को अपने पाले में ले आए हैं। ये लड़ाई सिर्फ महाराष्ट्र की गद्दी की नहीं थी, ये शिवसेना की गद्दी की भी लड़ाई थी और इस लड़ाई में फिलहाल एकनाथ शिंदे खुद को मजबूत करते दिख रहे हैं। अगर इसी तरह से शिवसेना गुट से या उद्धव ठाकरे के गुट से टूटकर लोगों का शिंदे गुट में आना जारी रहा तो निश्चित तौर पर एकनाथ शिंदे की दावेदारी शिवसेना पर ज़्यादा मजबूत हो जाती है और वो अगले शिवसेना प्रमुख हो सकते हैं या वो जिसे तय करें उसे शिवसेना प्रमुख बनाया जा सकता है।
यहाँ कानूनी पेचीदगियां भी हैं, साथ ही साथ में देखना होगा कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे इस लड़ाई को आगे ले जाते हैं। जैसे उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि जो खेमा उनसे टूट कर गया, बगावत करके गया, उन्हें अयोग्य घोषित किया जाए, उनको निलंबित कर दिया गया। उसी तरीके से एकनाथ शिंदे के बड़े गुट ने जो बागी हुआ है, खुद को असली शिवसेना कहते हुए उन लोगों को निष्कासित करने, उनकी विधायकी को अयोग्य ठहराने की बात करी, मांग कर डाली है, जो उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हुए हैं। तो लड़ाई दिलचस्प हो गई है और उद्धव ठाकरे के लिहाज से बहुत गंभीर भी हो गई है, क्योंकि महाराष्ट्र की कुर्सी के बाद बहुत मुमकिन है शिवसेना की कुर्सी भी उनके हाथ से निकल जाए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।